किसी ने पवन सिंह के बेटी के ऊपर भी गाना गा दिया है, तो आपको क्या लगता है कि किसी ने इसे पैसा की लालच देकर इस तरह का गाना गवाया है या फिर इसने सुपरस्टार बनने का हथकंडा अपनाया है? आपको इस पर क्या राय है? आपको जो भी राय है आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसका अंदर का बात क्या है, मतलब कि इस तरह का ऐसा क्यों हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, आपको हिदायत है मेरी, आपसे मेरी विनती है कि मेरी वीडियो को 1 मिनट या फिर उससे भी कम थोड़ा देरी देखकर कमेंट में कचरा मत फैलाइएगा। पहले मेरे वीडियो को अच्छी तरह पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, उसके बाद हम आपको रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब वर्ल्ड चैम्पियन बनने वाला है। इसने बॉलीवुड को तो पीछे छोड़ ही दिया है, अब कुछ ही दिनों में साउथ इंडियन मूवी को भी पीछे छोड़ने वाला है। अब ऐसा कहा है कि साउथ इंडियन मूवी को पीछे छोड़ने में टाइम काहे लग रहा है, तो टाइम इसलिए लग रहा है कि बॉलीवुड से भी खतरनाक होता है साउथ इंडियन मूवी। नहीं देखे हैं जैसे, क्योंकि अब देखेंगे साउथ इंडियन के वहाँ के मूवी के तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड से भी ज़बरदस्त है। और ऐसा क्यों? खुद बॉलीवुड वाले साउथ इंडियन मूवी के कॉपी करके अपने इंडस्ट्री में पेस्ट करते हैं, तो इससे नहीं लगता है कि साउथ इंडियन थोड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सब करने के बाद मतलब कि हॉलीवुड को भी नहीं छोड़ने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री। बॉलीवुड को पीछे छोड़ ही देगा, साउथ इंडियन को छोड़ ही देगा, हॉलीवुड को बचेगा, तो हॉलीवुड को तो ऐसे ही ख़त्म कर देगा। फिर मतलब इतना सब करने के बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप समझ ही रहे हैं। आपको विश्वास नहीं का हो रहा है, तो नहीं विश्वास हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए, मतलब इस क्लिप को देखिए, आपको विश्वास तुरंत हो जाएगा। एकदम सबसे बड़ा सबूत है, देख लीजिए। आपको नहीं ऐसा लगता है जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री वाले मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट पर, तो इस तरह से आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री को ये सब पीछे ढकेल देंगे और नंबर 1 वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं? इतना मेहनत तो कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं, कहीं भी नहीं। अगर आप किसी स्टार सिंगर के फ़ैन हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, गुंजन सिंह या किसी के भी, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा देख के कमेंट में कचरा मत फैलाएगा, पहले वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, उसके बाद जो बोलना है बोलिएगा। और आप किसी न किसी स्टार सिंगर के तो फ़ैन हो ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री से आपका लगाव है तो आपका होगा। पहले हमारे वीडियो को देखिए। बात कुछ ऐसा है कि पंकज सिंह करके एक पहले सिंगर आया, मतलब उसको किसी ने जानता भी नहीं था, मतलब कोई उसको जानता भी था कि पंकज सिंह कौन है, कहाँ का है, कैसा है, कोई नहीं जानता। ना हम जानते थे ना आप जानते थे। लेकिन उसने क्या किया, उसने खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गा दिया। तो अब उससे बहुत सारे लोग जान रहे हैं, सब दिन रात मोबाइल को लेकर के उसी को सर्च कर रहे हैं कि खेसारिया की बेटी सपना में आती है, किसने इस गाना को गाया है। या फिर ये भी देख सकते हैं कि पंकज सिंह करके सर्च कर रहा है, आ रहा है नंबर 1 पर। तो इस तरह का मतलब उसने, अब उससे गलती हो गई या फिर उसने ये इस तरह का हथकंडा अपनाया, ये तो अब आप ही लोग बता सकते हैं। और इस पर हुआ क्या कि, और फिर अब देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में, मतलब कल परसों में एक आया है न्यूज़ की पवन सिंह की बेटी के ऊपर भी गाना गा दिया किसी ने, मनोज राजा करके है। अब उसको भी कोई नहीं जानता, तब उसको भी हम लोग जानने लगेंगे। क्या यहाँ का भोजपुरी इंडस्ट्री का कितना मतलब कंटेंट क्रिएट हो रहा है बहुत बड़ा, तो अब लोग उसे भी जानने लगेंगे, मनोज राजा को। पंकज सिंह को जानने के बाद अब मनोज राजा को जानेंगे। तो इस तरह का ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे ये सब हुआ? देखिए, इस सब का पूरा मामला आपको बताते हैं। मामला कुछ यूँ है कि क्या बात है कि पंकज सिंह ने कि 5 दिन या 4 दिन पहले एक गाना गाया कि खेसरिया की बेटी सपना में आती है। ठीक है, इसने इस गाना को गा दिया। तो इसको गाने के बाद बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, मतलब इतना बवाल हुआ कि आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिन रात यूट्यूब पर यही मामले चल रहा है। तो ये बवाल होने के बाद क्या हुआ कि कोई राइटर है अखिलेश कश्यप करके, वो ले गए अपना मतलब आवाज़ पर या फिर कहीं, या फिर वो सिंगर खुद फ़ोन के माध्यम से पहुंचा वहाँ पर। तो पहुंचने के बाद लोग ने उसके साथ मारपीट की और बहुत तरह के इस तरह का बर्ताव भी किया गया जो अशोभनीय है। तो इस तरह का व्यवहार करने के बाद ये ऐसा तो करना नहीं चाहिए था उन लोगों को, क्योंकि कानून को हाथ में लेना बहुत गलत बात है।
कानून आखिर किस लिए बनाएगा? जब हर कोई अपने ही फैसला कर ले तो फिर कानून का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह का व्यवहार करके तो वो गलत किए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ से आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का बात तो हुआ से हुआ ही, गलत तो लोग करवे किए, लेकिन यहाँ पर लोगों ने गलत क्या करना शुरू कर दिया कि जो खेसारी लाल के विरोधी थे, यानी उनके हैटर्स थे, तो उन लोगों ने इसमें मज़ा लेना शुरू कर दिया। देखिए, अगर आप किसी दूसरे सिंगर के फ़ैन हैं या खेसारी लाल के विरोधी हैं तो आप इसमें दुख मत मानिएगा। हम बात बोल रहे हैं सच्चाई, और हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिपोर्ट करते हैं हर तरह की। ना हम खेसारी लाल का सपोर्ट करते हैं, ना पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी को भी सपोर्ट करते हैं। बस हम भोजपुरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लपड़ झंडू लोग हैं उसको हम रिपोर्ट करते हैं। तो आप पहले बात को पूरा सुन लीजिए, हिदायत है मेरी। तो बात ऐसा हुआ कि खेसारी लाल के कुछ विरोधी लोग थे, तो इन्होंने इसमें मज़ा लेना शुरू कर दिए। बोलें कि बहुत अच्छा कर रहा है, पंकज सिंह ने बहुत अच्छा गाया। मतलब कि लोग बोलने लगे कि खेसारी लाल भी तो किसी के बहन बेटी के ऊपर गाता है गाना, किसी का नाम लेकर गाता है। ठीक है, मानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, खेसारी लाल भी गाना को गाते हैं, लेकिन क्या हम रिप्लाई इस तरह से देंगे, किसी के बहन बेटी के ऊपर देंगे? तो इसमें मज़ा लेना तो शुरू कर दिए। अब मज़ा लेना शुरू कर दिए लोग, और 3-4 गो के लपड़ झंडू लोग आ गए, सोचें कि अब हम भी चलो इस पर अपना आजमा ही लेते हैं। वो लोग भी आकर खेसारी लाल के बहन, तो खेसारी लाल के बेटी, तो खेसारी लाल के माँ, इस तरह का गाना गाने लगे और मार्केट में छोड़ने लगे यूट्यूब पर। उनका भी गाना का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यानी खेसारी लाल के हेटर्स हैं तो सुनबे करेंगे। तो इस तरह का इतना मज़ा लिया गया। इन लोगों से ये नहीं हुआ कि हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, खेसारी लाल ने करवाया या फिर उनके आदमी ने जो किया पंकज सिंह के साथ, वो गलत किया। उसे कानून के साथ ऐसा करना चाहिए था, कानून के मतलब कि बगल में रखकर, कानून के साथ हो करके उसे सज़ा दिलवाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा तो किया था, गलत किया। लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ के ऑडियंस ने कर दिया, हैटर्स ने कर दिया कि उनके मतलब कि विरोध में और गाना आने लगा। तो खेसारी लाल के ऊपर इस तरह का गाना गाने के बाद अब वो मामला शांत भी नहीं हुआ है कि अब एक और मामला आ गया है कि पवन सिंह की बेटी के ऊपर किसी ने गाना गा दिया है कि पवनवा की बेटी सपनवा में आती है। तो अब बताइए, अब इसका पीछे ना हम इस गाना को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। देखिए, किसी का भी बहन बेटी हो, हर किसी का बहन होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है, इज्जत होता है सबका, बहन बेटी ही इज्जत होती है। तो किसी के इज्जत के ऊपर ऐसा इस तरह हाथ डालना ये बहुत ही गलत है। इसका सज़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत मतलब कि बेकार तरह का सज़ा उसे देना चाहिए। लेकिन अब क्या बोलें, तो किसी सिंगर ने, मनोज राजा करके है, वो पवन सिंह के बेटी के ऊपर गाना गा दिया है, बहुत गलत किया है। तो अब आप बताइए कि अब यहाँ पर जो पवन सिंह के हैटर्स हैं, ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह का कोई हैटर्स नहीं है, पवन सिंह का हैटर्स है, तब इसमें लोग मज़ा लेने लगे, तो कैसा ये अच्छा बात है? यही भोजपुरी इंडस्ट्री विकास हो जाएगा इससे। अब पवन सिंह के ऊपर किसी ने गाना गाया तो और कोई आकर पवन सिंह की बहन, तो पवन सिंह की बेटी, ऐसे करके गाना गाने लगे, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री का यही विकास होगा ना? कितना बड़ा विकास कर रहे हैं लोग। मतलब कि लोगों से ये नहीं होता है कि किसी भी, हम उसके हैटर्स हैं, लेकिन किसी की इज्जत पर हाथ डालता है तो उसमें हम हैटर्स नहीं बल्कि उसको सपोर्टर बने। यहाँ पर हम गलत ये कहेंगे कि अब पवन सिंह के ऊपर भी किसी ने बेटी की बहन बेटी के ऊपर गाया है तो इस तरह का आप कोई इसमें मज़ा ना ले। जिस तरह खेसारी लाल के मतलब कि विरोध में लोग ऐसा किए हैं, उस तरह का पवन सिंह का भी नहीं हो, नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो आप लोगों से हम बस यही कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास एकता नहीं है, भाईचारा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतना किसी की औकात नहीं थी कि हर कोई एक दूसरे की मज़ा लेने में लगे हुए हैं। ये बात मेरी बिल्कुल 100% सच है। और देखिए, हम किसी को सपोर्ट नहीं बल्कि रिपोर्ट कर रहे हैं, और हम एक तरह से सपोर्ट करके क्या करेंगे, हर किसी में ना किसी में एक खामियाजा है। तो स्टार सिंगर भी बहुत गलत कर रहे हैं। हालांकि अश्लीलता का विरोध उन्हें करना चाहिए, ना कि और अश्लीलता के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑडियंस के सामने उस तरह का प्रोडक्ट परोसना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। तो जिसने भी खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गाया है या पवन सिंह के बेटी के ऊपर गाना गाया है, इस तरह का बहुत गलत बात है।
या फिर अब इसके पीछे अब किसका हाथ हो सकता है, या फिर किसी का हाथ है, या फिर सभी लोग अपना स्टार होने का हथकंडा अपना रहे हैं, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। हमें तो ज़्यादा लगता है कि सब स्टार होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बताइए ना, पंकज सिंह को कौन पहचानता था कि पंकज सिंह कौन है? अब पंकज सिंह को हर कोई जानने लगा। जैसे ही पंकज सिंह के थाना में केस करके FIR करके निकला, तो उसके सामने मीडिया वालों की भीड़ लग गई क्वेश्चन पूछने के लिए। अब बताइए कि कितना बड़ा स्टार हो रहा है। अब ऐसे करके मनोज राजा भी ऐसे होगा। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप भी ऐसा मत कीजिएगा, किसी की बहन बेटी के ऊपर गाना मत गाइएगा स्टार होने के चक्कर में, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर सभी भोजपुरी इंडस्ट्री वाला एक हो जाएं तो इन लोगों की कोई भी अथी नहीं चलेगी इतना। लेकिन क्या बताएं, बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो हम यही कहना चाहते थे कि बहुत गलत हो रहा है कि पंकज सिंह और मनोज राजा को सज़ा मिलना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इतना वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम कहीं पे गलत बोले हैं या कोई गलत बात बोल रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए थैंक